नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश सेंटेंस फार्मूला सेट 3 में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस सीरीज में हम देखेंगे फाउंड ऑफ, सीक ऑफ, स्मार्ट एट, आफ्टर ऑल या हैव ऑब्लिक हैज गॉन को किस प्रकार से सेंटेंस में यूज करते हैं, ये इस सीरीज में हम देखेंगे। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो फाउंड ऑफ का अर्थ क्या होता है? शौक या शौकीन। सीक ऑफ को हम क्या कहेंगे? तंग हो जाना। स्मार्ट एट, होशियार होना। आफ्टर ऑल, आखिरकार। हैज़ और हैव गॉन, हो गया। इस टाइप के जो सेंटेंस है जो कि किस प्रकार से इंग्लिश सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं और उसको दैनिक बोलचाल की भाषा में यूज़ करके उसको सेंटेंस क्रिएटर करके प्रैक्टिस करते हैं, हम इस सीरीज में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, हम पहला वर्ड्स देखेंगे फाउंड ऑफ। फाउंड ऑफ का प्राइमरली हिंदी मीनिंग क्या होता है? शौक या शौकीन जो होते हैं उसके लिए। तो चलिए सेंटेंस से हम देखते हैं। मुझे किताब पढ़ने का शौक है। मुझे किताब पढ़ने का शौक है। आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग बुक्स। आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग बुक्स। उसे संगीत सुनने का शौक है। ही इज फाउंड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक। उसे संगीत सुनने का शौक है। ही इज फाउंड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक। फाउंड ऑफ यानी शौक या शौकीन जो होता है उसे कहेंगे। अगला सेंटेंस है, वे बागबानी करने के शौकीन है। वे बागबानी करने के शौकीन है। दे आर फाउंड ऑफ गार्डनिंग। वे बागबानी करने के शौकीन है। दे आर फाउंड ऑफ गार्डनिंग। दे आर फाउंड ऑफ गार्डनिंग। मेरी बहन पेंटिंग बनाने की शौकीन है। माई सिस्टर इज फाउंड ऑफ पेंटिंग। मेरी बहन पेंटिंग बनाने की शौकीन है। माई सिस्टर इज फाउंड ऑफ पेंटिंग। माई सिस्टर इज फाउंड ऑफ पेंटिंग। बच्चों को चॉकलेट खाने का शौक है। चिल्ड्रन आर फाउंड ऑफ ईटिंग चॉकलेट्स। बच्चों को चॉकलेट खाने का शौक है। चिल्ड्रन आर फाउंड ऑफ ईटिंग चॉकलेट्स। मेरी माँ पुराने गाने सुनने की शौकीन है। माई मदर इज फाउंड ऑफ लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स। मेरी माँ पुराने गाने सुनने की शौकीन है। माई मदर इज फाउंड ऑफ लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग। माई मदर इज फाउंड ऑफ लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग। मैं यात्रा करने का शौकीन हूँ। आई एम फाउंड ऑफ ट्रेवलिंग। मैं यात्रा करने का शौकीन हूँ। आई एम फाउंड ऑफ ट्रेवलिंग। उसे नई नई चीज़ें सीखने का शौक है। उसे नई नई चीज़ें सीखने का शौक है। सी इज फाउंड ऑफ लिविंग लर्निंग न्यू थिंग्स। सी इज फाउंड ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स। उसे नई नई चीज़ें सीखने का शौक है। सी इज फाउंड ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स। मेरे दोस्त खेल खेलने के शौकीन है। माई फ्रेंड्स आर फाउंड ऑफ प्लेइंग गेम्स। मेरे दोस्त खेल खेलने के शौकीन है। माई फ्रेंड आर फाउंड ऑफ प्लेइंग गेम्स। माई फ्रेंड आर फाउंड ऑफ प्लेइंग गेम्स। वह फिल्म देखने का शौकीन है। ही इज फाउंड ऑफ वॉचिंग मूवीज। वह फिल्म देखने का शौकीन है। ही इज फाउंड ऑफ वॉचिंग मूवीज। ही इज फाउंड ऑफ वॉचिंग मूवीज। चलिए अगला वर्ड्स है सिंक ऑफ। अगला वर्ड्स है सीक ऑफ। सीक ऑफ का प्राइमरली हिंदी मीनिंग क्या होता है? तंग हो जाना। सीक ऑफ, तंग हो जाना। इसको किस प्रकार से सेंटेंस में यूज करते हैं हम देखते हैं। मैं रोज एक ही खाना खाने से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ ईटिंग द सेम फूड एवरी डे। मैं रोज एक ही खाना खाने से तंग आ गया हूँ। कभी कभी होता है ना, जब कंटिन्यूसली जो सब्जी एकदम सस्ती होती है, अधिकांशतः घर में वही सब्जी सबसे ज़्यादा बनती है। तो एक ही खाना जब हम रोज रोज खाते हैं तो उससे हम तंग आ जाते हैं। उसी प्रकार से सेंटेंस क्या कह रहा है? मैं रोज एक ही खाना खाने से तंग आ गया हूँ। इसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे, वो इंग्लिश में बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? आई एम सिक ऑफ ईटिंग द सेम फूड एवरी डे। आई एम सिक ऑफ ईटिंग द सेम फूड एवरी डे। वह अपनी नौकरी से परेशान हो गया है। ही इज सिक ऑफ हिज जॉब। वह अपनी नौकरी से परेशान हो गया है। ही इज सिक ऑफ हिज जॉब। ही इज सिक ऑफ हिज जॉब।
हम झूठे वादे से तंग आ चुके हैं। हम झूठे वादों से तंग आ चुके हैं। वी आर सिक ऑफ फॉल्स प्रोमिसेस। हम झूठे वादों से तंग आ चुके हैं। वी आर सिक ऑफ फॉल्स प्रोमिसेस। वी आर सिक ऑफ फॉल्स प्रोमिसेस। बच्चे रोज होमवर्क करने से तंग आ गए हैं। द किड्स आर सिक ऑफ डूइंग होमवर्क एवरी डे। बच्चे रोज होमवर्क करने से तंग आ गए हैं। द किड्स आर सिकिंग ऑफ डूइंग होमवर्क एवरी डे। मैं रोज ट्रैफिक में फंसने से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ गेटिंग स्टक इन ट्रैफिक एवरी डे। मैं रोज ट्रैफिक में फंसने से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ गेटिंग स्टक इन ट्रैफिक एवरी डे। वह दूसरों की बातें सुनने से तंग आ गई है। सी इज सिक ऑफ लिसनिंग टू अदर्स। वह दूसरों की बातें सुनने से तंग आ गई है। सी इज सिक ऑफ लिसनिंग टू अदर्स। हम हर दिन बहस करने से परेशान हो चुके हैं। वी आर सिक ऑफ आर्गुइंग एवरी डे। हम हर दिन बहस करने से परेशान हो चुके हैं। वी आर सिक ऑफ आर्गुइंग एवरी डे। वी आर सिक ऑफ आर्गुइंग एवरी डे। वह अपनी बहन की शिकायतों से तंग आ गया है। ही इज सिक ऑफ हिज सिस्टर्स कंप्लेन। वह अपनी बहन की शिकायतों से तंग आ गया है। ही इज सिक ऑफ हिज सिस्टर्स कंप्लेंट्स। मैं ऑफिस के लंबे घंटों से परेशान हूं। आई एम सिक ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर्स एट द ऑफिस। मैं ऑफिस के लंबे घंटों से परेशान हूं। आई एम सिक ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर्स एट द ऑफिस। यह हमेशा दूसरों की खुश करने से तंग आ गई है। सी इज सिक ऑफ ऑलवेज ट्राइंग टू प्लीज अदर्स। वह हमेशा दूसरों को खुश करने से तंग आ गई है। सी इज सिक ऑफ ऑलवेज ट्राइंग टू प्लीज अदर्स। अगला वर्ड्स है स्मार्ट एट। स्मार्ट एट का प्राइमरली हिंदी मीनिंग क्या होता है? होशियार होना। ऐसे कई हिंदी वर्ड्स हैं जहाँ पे हम होशियार होना का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो होशियार होना या होशियार को हम स्मार्ट एट कहते हैं। तो चलिए हम सेंटेंस के रूप में इसका यूज़ करते हैं। वह गणित में बहुत होशियार है। ही इज़ वेरी स्मार्ट एट मैथमेटिक्स। वह गणित में बहुत होशियार है। ही इज़ वेरी स्मार्ट एट मैथमेटिक्स। मेरी बहन समस्याएं हल करने में होशियार है। माई सिस्टर इज स्मार्ट एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मेरी बहन समस्या हल करने में होशियार है। माई सिस्टर इज स्मार्ट एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। वह नई भाषाएं सीखने में होशियार है। शी इज स्मार्ट एट लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। वह नई भाषाएं सीखने में होशियार है। शी इज स्मार्ट एट लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। बच्चे खेलने में होशियार है। द किड्स आर स्मार्ट एट प्लेइंग गेम्स। बच्चे खेलों में होशियार है। द किड्स आर स्मार्ट एट प्लेइंग गेम्स। बच्चे खेलों में होशियार है। द किड्स आर स्मार्ट एट प्लेइंग गेम्स। वह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में होशियार है। ही इज स्मार्ट एट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। वह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में होशियार है। ही इज स्मार्ट एट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। मेरी माँ खाना बनाने में होशियार है। माई मदर इज स्मार्ट एट कुकिंग। मेरी माँ खाना बनाने में होशियार है। माई मदर इज स्मार्ट एट कुकिंग। माई मदर इज स्मार्ट एट कुकिंग। वह दूसरों को समझाने में होशियार है। सी इज स्मार्ट एट कन्विंसिंग अदर्स। वह दूसरों को समझाने में होशियार है। सी इज स्मार्ट एट कन्विंसिंग अदर्स। वह ड्राइंग और पेंटिंग में होशियार है। ही इज स्मार्ट एट ड्राइंग एंड पेंटिंग्स। वह ड्राइंग और पेंटिंग में होशियार है। ही इज स्मार्ट एट ड्राइंग एंड पेंटिंग। वह पैसे बचाने में बहुत होशियार है। सी इज वेरी स्मार्ट एट सेविंग मनी। वह पैसे बचाने में बहुत होशियार है। सी इज वेरी स्मार्ट एट सेविंग मनी।
वह विज्ञान की परियोजना में होशियार है। ही इज स्मार्ट एट साइंस प्रोजेक्ट्स। वह विज्ञान की परियोजनाओं में होशियार है। ही इज स्मार्ट एट साइंस प्रोजेक्ट्स। अगला वर्ड्स है आफ्टर ऑल, मीन्स आखिरकार। आफ्टर ऑल, आखिरकार, इसको किस प्रकार से इंग्लिश सेंटेंस में हम यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। आखिरकार हमें मेहनत का फल मिलता है। आफ्टर ऑल वी गेट द रिवॉर्ड फॉर हार्ड वर्क। आखिरकार हमें मेहनत का फल मिलता है। आफ्टर ऑल वी गेट द रिवॉर्ड फॉर हार्ड वर्क्स। वह खुश है, आखिरकार यह उसकी पसंद का काम है। ही इज हैप्पी, आफ्टर ऑल इट्स हिज फेवरेट वर्क। वह खुश है, आखिरकार यह उसकी पसंद का काम है। ही इज हैप्पी, आफ्टर ऑल इट्स हिज फेवरेट वर्क। आखिरकार वह हमारा अच्छा दोस्त है। आफ्टर ऑल ही इज आवर गुड फ्रेंड। आखिरकार वह हमारा अच्छा दोस्त है। आफ्टर ऑल ही इज आवर गुड फ्रेंड। मुझे उसे माफ कर देना चाहिए, आखिरकार वह मेरा भाई है। आई शुड फॉरगिव हिम, आफ्टर ऑल ही इज माई ब्रदर। मुझे उसे माफ कर देना चाहिए, आखिरकार वह मेरा भाई है। आई शुड फॉरगिव हिम, आफ्टर ऑल ही इज माई ब्रदर। हम उसकी मदद करेंगे, आखिरकार वे बुजुर्ग हैं। वी विल हेल्प देम, आफ्टर ऑल दे आर इल्डरी। हम उनकी मदद करेंगे, आखिरकार वे बुजुर्ग हैं। वी विल हेल्प देम, आफ्टर ऑल दे आर इल्डरी। आखिरकार उसने अपनी गलती मान ली। आफ्टर ऑल ही एडमिटेड हिज मिस्टेक। आखिरकार उसने अपनी गलती मान ली। आफ्टर ऑल ही एडमिटेड हिज मिस्टेक। उसे सफल होना चाहिए, आखिरकार उसने कड़ी मेहनत की। ही डिजर्व सक्सेस, आफ्टर ऑल ही हैज वर्क हार्ड। उसे सफल होना चाहिए, आखिरकार उसने कड़ी मेहनत की। ही डिजर्व सक्सेस, आफ्टर ऑल ही हैज वर्क हार्ड। आखिरकार यह हमारी जिम्मेदारी है। आफ्टर ऑल इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आखिरकार यह हमारी जिम्मेदारी है। आफ्टर ऑल इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे उसका सम्मान करना चाहिए, आखिरकार वह मेरा शिक्षक है। आई शुड रिस्पेक्ट हिम, आफ्टर ऑल ही इज माई टीचर। मुझे उनका सम्मान करना चाहिए, आखिरकार वह मेरे शिक्षक है। आई शुड रिस्पेक्ट हिम, आफ्टर ऑल ही इज माई टीचर। आखिरकार हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। आफ्टर ऑल वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। आखिरकार हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। आफ्टर ऑल वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। अगला वर्ड्स है हैज़ और हैव गॉन, जिसका हिंदी का प्राइमरली मीनिंग होता है हो गया है। क्या होता है? हो गया है। तो इसको किस प्रकार से इंग्लिश सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं, चलिए सेंटेंस के द्वारा हम देखते हैं। वह बाजार चला गया है। ही हैज़ गॉन टू द मार्केट। वह बाजार चला गया है। ही हैज़ गॉन टू द मार्केट। वे स्कूल चली गई है। दे हैव गॉन टू स्कूल। वे स्कूल चली गई है। दे हैव गॉन टू स्कूल। मेरा दोस्त अपने गांव चला गया है। माई फ्रेंड हैज़ गॉन टू हिज विलेज। मेरा दोस्त अपने गांव चला गया है। माई फ्रेंड हैज़ गॉन टू हिज विलेज। वह खेलने के लिए पार्क चली गई है। सी हैज़ गॉन टू द पार्क टू प्ले। वह खेलने के लिए पार्क चली गई है। सी हैज़ गॉन टू द पार्क टू प्ले। बच्चे सोने चले गए हैं। द चिल्ड्रन हैज़ गॉन टू स्लीप। बच्चे सोने चले गए हैं। द चिल्ड्रन हैज़ गॉन टू स्लीप। मेरी बहन खरीदारी करने चली गई है। माई सिस्टर हैज़ गॉन शॉपिंग। मेरी बहन खरीदारी करने चली गई है। माई सिस्टर हैज़ गॉन शॉपिंग। वह ऑफिस चला गया है।
He has gone to the office. वह ऑफिस चला गया है. He has gone to the office. हम सभी पिकनिक के लिए निकल चुके हैं. We have gone for a picnic. हम सभी पिकनिक के लिए निकल चुके हैं. We have gone for a picnic. डॉक्टर अस्पताल चले गए हैं. The doctor has gone to the hospital. डॉक्टर अस्पताल चले गए हैं. The doctor has gone to the hospital. वह विदेश पढ़ाई के लिए चला गया है. He has gone abroad for studies. वह विदेश पढ़ाई के लिए चला गया है. He has gone abroad for studies.